हमारे एरिया में एक लहसुन सिंह हुआ करते थे। लहसुन सिंह बड़ा ही कांडी आदमी था वो। उसकी शक्ल देखकर तो बकरियां भी अपना रास्ता बदल लिया करती। डर के मारे कुत्ते भी नाली में छलांग लगा देते थे। उसका मुंह देखकर भैंसें भी दूध देने से मना कर देती थी। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था और इसी बदनामी से तंग आकर एक दिन लहसुन सिंह ने अखबार में ऐड दिया और अपना नाम ही बदल लिया। वो लहसुन सिंह से विक्रम सिंघानिया हो गया। बढ़िया किया, लेकिन पता नहीं क्यों यूपीए ने भी अपना नाम बदलकर इंडिया रखा ना, तो अचानक से मुझे लहसुन सिंह की याद आ गई। पर कोई नहीं, एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये कहना है कि अपने पॉलिटिकल अलायंस का नाम इंडिया रखकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। क्या बात है सर। बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि गधे को कितना भी साबुन क्यों ना लगा लो, वो घोड़ों की रेस में फर्स्ट नहीं आ सकते। भैंस का कितना भी फेशियल क्यों ना करवा दो, वो मिस वर्ल्ड कंपटीशन नहीं जीत सकती। कुल मिलाकर यूपीए के इंडिया बनने के बाद से दोनों तरफ से दे चप्पल चल रहा है। तो आज के इस फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यूपीए को अपना नाम इंडिया रखने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या एक पॉलिटिकल अलायंस का नाम देश के नाम पर रखना ठीक है, और क्या सिर्फ नाम बदलने से यूपीए की किस्मत भी बदल सकती है। अगली कुछ ही देर में हम इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए, जो कि आएगा, तो शेयर वाले बटन पर क्लिक करके दबा के इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। तो केजरीवाल जी शुरू करें। हेलो करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। तो बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार के वक्त इतने घोटाले हुए कि उन घोटालों के नाम पर सारी ABCD ही खत्म हो गई। अंग्रेजी का शायद ही ऐसा कोई अल्फाबेट हो जिस पर यूपीए के टाइम पर घोटाला ना हुआ हो। ए से आदर्श घोटाला, एंट्रिक्स घोटाला हुआ, सी से CWG घोटाला, कोल स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, चॉपर घोटाला, और एस से सत्यम घोटाला हुआ, टी से 2G घोटाला हुआ। कुल मिलाकर उन 10 सालों में इतने घोटाले हुए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर कांग्रेस ने 2-2 बार खर्च कर डाले। ऑक्सफोर्ड वाले कांग्रेस के घोटालों को नाम देने के लिए अंग्रेजी भाषा में कुछ नए अक्षर जोड़ने पर विचार तक करने लगे। हैरानी नहीं है कि आज भी जब उन घोटालों का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि यूपीए के टाइम ये हुआ। बीजेपी ताने मारती है कि यूपीए के टाइम इतने घोटाले हुए, इतने घोटाले हुए। इन्हीं घोटालों की वजह से यूपीए नाम घोटालों का सिनोनिम यानी पर्यायवाची बन गया और यूपीए शब्द मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गया। और जैसा कि हर धंधे में होता है, अगर कोई दुकान या बिजनेस एक नाम से पिट जाए या बदनाम हो जाए तो उसके मालिक लोग दोबारा अगर मार्केट में उतरना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं? नाम बदलते हैं। वो खुद की नए सिरे से ब्रांडिंग करना चाहते हैं क्योंकि पुराने नाम के साथ उनकी इमेज जुड़ी होती है, उस इमेज के साथ उस कंपनी की करतूतों की लंबी लिस्ट जुड़ी होती है। ठीक इसी वजह से कांग्रेस की लीडरशिप वाले अलायंस ने जब ये तय किया कि इस बार सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगी, एंटी बीजेपी वोट बंटने नहीं देंगी, तो उन्हें इस बात का भी अच्छे से एहसास था कि उन्हें अपनी रीब्रांडिंग करनी होगी। और रीब्रांडिंग की इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है नाम। ये बड़ी अच्छी बात है। तो जब ये तय हो गया कि ये सब लोग यूपीए नाम के साथ तो अब दोबारा मुंह दिखाने जनता के सामने नहीं जा सकते, तभी कांग्रेस और उसके साथी यूपीए के लिए नया नाम ढूंढने में लग गए। और जैसे कि घरों में बच्चा पैदा होने पर होता है, हर कोई दोस्त रिश्तेदारों से बच्चे के नाम का सजेशन मांगने लगता है। नाम के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप तक बना लिए जाते हैं, बच्चों का नाम बताने वाली वेबसाइटें खंगाल ली जाती हैं। इसी तरह यूपीए के सभी साथी भी अपनी अपनी तरफ से नए नाम बताने लगे। वामपंथियों ने कहा कि इसका नाम वी फॉर इंडिया रख दो, किसी ने कहा इसका नाम सेव इंडिया अलायंस रख दो। नीतीश बाबू का कहना था कि इसका नाम इंडिया मेन अलायंस रख दो। और इसके अलावा नए नाम के सुझाव की कुछ और पर्चियां भी खोली गई और आखिर में डिसाइड हुआ कि इस नए अलायंस का नाम INDIA इंडिया होगा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और जैसे ये नाम सोशल मीडिया पर आया तो भैया बवाल मच गया। बीजेपी सपोर्टर्स का ये नाम, उन लोग को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया और कांग्रेसी ये नाम सुनकर खुशी से गिद्दा डालने लगे। एक बार जब ये खबर फैली कि लोगों को इंडिया नाम अच्छा लग रहा है तो इसी इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों में इसका क्रेडिट लेने के लिए मारामारी मच गई। टीएमसी ने कहा कि ये इंडिया नाम दीदी का आइडिया है। आपने, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इतना शानदार नाम ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। और कांग्रेसियों का कहना था कि इंडिया नाम राहुल बाबा की विलक्षण बुद्धि की उपज है। मजा आया। कुल मिलाकर नए नाम के क्रेडिट को लेकर इतना रायता फैला कि लोग सवाल करने लगे कि ये लोग नाम का क्रेडिट लेने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। अगर कल को अलायंस चुनाव जीत गया तो फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए तो गैंगवार छिड़ जाएगी बे। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं जरूर नहीं। मगर अभी इंडिया नाम को लेकर कांग्रेस और उसके साथी काफी एक्साइटेड है। राहुल गांधी से लेकर ममता दीदी का सबका यही कहना है कि अब लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया के बीच है। अब देखते हैं कि इस देश की जनता इंडिया को जिताती है या मोदी को। वाह क्या सीन है।
तो देख रहे हो विनोद कैसे देश के नाम पर अलायंस का नाम रखकर मास्टर स्ट्रोक चला जा रहा है। मतलब एक तरफ बीजेपी और मोदी को भी मजबूर कर दिया है कि भैया अब तुम अपने भाषण में चाहकर भी ये नहीं बोल सकते कि ये इंडिया वाले सभी चोर हैं। कोई बीजेपी नेता ये भी नहीं कह पाएगा कि हमें जिता दो और इंडिया को हरा दो। और दूसरी तरफ जनता पर भी इमोशनल प्रेशर है कि भाई देख लो अब तुम्हें इंडिया को जिताना है या बीजेपी को। हम कुछ नहीं कह रहे, मगर तुमने बीजेपी को जिताया तो इंडिया को हराने का पाप तुम्हारे ही सिर चढ़ेगा। तो दोस्तों अब तक हमने यही बात की कि कांग्रेस ने यूपीए नाम क्यों बदला और कैसे उसने अपने अलायंस का नाम बदलकर इंडिया रखा। मगर अलायंस का नाम इंडिया रखना सही है या नहीं, इससे पहले कि हम इस मेन मुद्दे पर आएं, आपको हम लेकर जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हमने कीवी ऐप का लिंक दिया है। हमारा फेवरेट ऐप है और इंडिया का नंबर 1 ऐप हो सकता है, जहां पर नॉलेज दिखाकर पैसा मिलता है, वो भी फ्री में। ऐसा और कहीं भी नहीं हो रहा है। आपको बस कीवी ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करें। इंडिया वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट चालू है और कल सुबह 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे कीवी ऐप पर और इसी मैच से जुड़े कुछ आसान से सवाल पूछेंगे। आपको सिर्फ यस या नो में जवाब देना है, कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री में खेलो और लकी हुए तो हजारों रुपए आपके हो सकते हैं। लाखों लोगों ने कीवी ऐप को डाउनलोड किया, अब आपकी बारी है, जल्दी से डाउनलोड करो। कल सुबह 10 बजे इस ऐप पर लाइव जरूर मिलना। वीडियो में आ गया मैंने आपको बताया कि अलायंस का नाम इंडिया रखते ही देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। बहुत सारे लोगों का मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल अलायंस को देश के नाम पर अपने अलायंस का नाम नहीं रखना चाहिए। यहां तक कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री का भी मानना है, जो कि इस अलायंस के मास्टरमाइंड हैं, कि भैया देश के नाम पर अलायंस का नाम नहीं रखना चाहिए। मगर हमें लगता है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो बात ठीक है कि हाँ भाई पॉलिटिकल अलायंस को कंट्री के नाम पर अपना नाम नहीं रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देश राजनीति से बहुत बड़ा होता है। जिस वक्त आप देश के नाम पर अपने गठबंधन का नाम रखते हैं, उसी वक्त आप उसे दूसरे गठबंधन के खिलाफ खड़ा भी कर देते हैं और अब चुनाव में हार जीत भी होती है। फर्ज कीजिए कि अगर यही इंडिया कल को इलेक्शन हारता है या रुझानों में पीछे चलता है, तो हर बार यही लिखा आएगा टीवी पर और बोला जाएगा कि एनडीए ने इंडिया को हरा दिया या एनडीए इंडिया से पीछे चल रहा है। प्री पोल सर्वे से लेकर इलेक्शन रिजल्ट तक यही बातें बार बार दोहराई जाएंगी। एक वक्त के लिए राजनीति अगर साइड में रख दीजिए और खुद से ये पूछिए कि क्या आप किसी भी सूरत में टीवी पर ये लाइन सुनना चाहेंगे कि इंडिया हार गया, इंडिया पीछे चल रहा है? क्या आप अखबारों में हेडलाइन पढ़ना चाहेंगे कि इंडिया की हार हो गई? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। भले ही हमें क्यों ना ये पता हो कि एक पॉलिटिकल अलायंस है, फिर भी हम इंडिया हार गई या हार सकती है ऐसा कुछ हम नहीं सुनना चाहेंगे। मगर यहां एक ठो मगर है, और वो मगर ये है कि आज भी पॉलिटिक्स में अपने फायदे के आगे कोई भी पार्टी किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचती, और खुद बीजेपी भी इसमें शामिल है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्टेट में जहां उनकी सरकार है, वो सरकारी स्कीम में अपने पार्टी के झंडे का इस्तेमाल कर लेती है। दीवारों पर अपनी पार्टी के लोगों के रंग में उस दीवार को रंगवा देती है। अक्सर पार्टी सिंबल को वो किसी न किसी तरीके से सरकारी योजना में भी डलवा देती है। इस तरह के इतने मामले हैं कि हमें उदाहरण गिनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कांग्रेस का अपने अलायंस का नाम इंडिया रखना गलत है, तो ये भी गलत है जो इंडियन पॉलिटिक्स में अब तक होता आया है। बस इस बार उसका लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में 26 पार्टियों के एक साथ आने पर बीजेपी को पिछले 10 सालों में सबसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों की आज देश के 11 राज्यों में सरकार है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्य हैं। बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ इस बार ये सब पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ेंगी या लड़ सकती हैं। इससे एंटी बीजेपी वोट कम बंटेगा। यही रीजन है कि बीजेपी ने भी काफी टाइम से गैराज में धूल खा रहे एनडीए को भी झाड़ पहुंचकर बाहर निकाला है। उसमें भी कई नई पार्टियों को शामिल करवाया है। कांग्रेस अगर अपने गठबंधन में 26 पार्टियां होने का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी एनडीए में 38 पार्टियां शामिल कर ली। नए साथियों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी को लेकर बीजेपी इतनी एग्रेसिव दिखाई दे रही है कि उनको देखकर लग रहा है कि जल्दी कहीं बीजेपी इमरान खान की तहरीक इंसाफ और शेख हसीना की आवामी लीग को भी एनडीए में शामिल न करवा ले। और अगर ऐसा हो गया तो 3 महीने बाद आपको हो सकता है खान साहब कराची वाली सीमा हैदर के साथ नोएडा में रैली करते दिखाई न दें। कुल मिलाकर बीजेपी ने भी कमर से लेकर घुटना, गुर्दा, पीठ, नाक सब कस लिया है। मगर सवाल यह है कि अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा कांग्रेस का इंडिया बीजेपी को हरा पाएगा क्या? सच कहें तो उतना इजी दिख नहीं रहा, आसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतने सालों में आईपीएल से हमने एक बात तो सीखी कि टीमें सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों के दम पर नहीं जीत सकती। बड़ी बात यह है कि इन बड़े खिलाड़ियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कोऑर्डिनेशन कैसा है? हम आरसीबी फैन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
आरसीबी फैंस कमेंट सेक्शन #आरसीबी इस बार जीतेगा कमेंट कर सकते हैं। इस बार इस साल कप नमदे होगा है कि नहीं। खैर क्रिकेट से पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं। कहने को तो कांग्रेस के अलायंस में केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार और ममता दीदी से लेकर अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे बड़े बड़े नेता हैं। कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी है, मगर सवाल ये है कि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। मसलन जब पंजाब या दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात आएगी तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में कैसे लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मेन टक्कर तो कांग्रेस से ही है। उसी तरह दिल्ली में भी कांग्रेस को हराकर ही केजरीवाल जी ने पहली बार सरकार बनाई थी। आज यही आम आदमी पार्टी गोवा से लेकर गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस के वोट खाकर ही तो आगे बढ़ी है। ऐसे इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कैसे एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे। उसी तरह जो कांग्रेस और टीएमसी इस इंडिया अलायंस में तो साथ हैं, लेकिन यही कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ती है। और जो मजे की बात है कि भैया जो कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ती है, वही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां केरल में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वेल ये तो हमने 2-4 राज्यों की बात की है। ऐसी प्रॉब्लम इस अलायंस के साथ लगभग हर स्टेट में आ सकती है। और बड़ी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि पॉलिटिक्स में जहां एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम टिकट बांटते वक्त अपनी ही पार्टी के अंदर की बगावत को नहीं संभाल पाती, अपने ही नेताओं की लड़ाइयां नहीं निपटा पाती, ऐसे में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब मिलकर इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ेंगी तो फिर कितना रायता फैलेगा और कितना बवाल होगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज पॉलिटिक्स में मुद्दों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेहरे हो गए हैं। एनडीए और बीजेपी के पास तो मोदी का चेहरा है, मगर इंडिया के इस अलायंस का चेहरा कौन होगा, किसी को मालूम है क्या लगता है? गेस करो, कमेंट सेक्शन भरो। और सच तो ये है कि यहाँ जितने भी नेता हैं अपने अपने हिसाब से सब पीएम पद के दावेदार हैं। इस पे तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जाकर उसको जरूर देखिएगा। टीएमसी वालों का माने तो भैया ममता दीदी से ज्यादा योग्य कोई है ही नहीं, और केजरीवाल जी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से खुद को पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। बात तो सही है। कांग्रेसियों का मानना है कि राहुल जी का तो जन्म ही इस पावन भूमि पर पीएम बनने के लिए हुआ है, और इन सब के बीच नीतीश बाबू भी हैं, जो गठबंधन की दूसरी मीटिंग में ही बोला जा रहा नाराज हो गए। जिन नीतीश ने इतनी मेहनत की सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को साथ लाने में, उन्हीं नीतीश को बेंगलुरु वाली मीटिंग में ही किनारे लगा दिया गया। खबर तो यही आ रही है, और खबर है कि न वो अलायंस का नाम इंडिया रखने से खुश है और न वो इस बात से खुश है कि उन्हें इस अलायंस का कन्वीनर क्यों नहीं बनाया। और यही वजह है कि वो अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना के लिए रवाना हो गए। हेलो, ये तो सब सूत्र बताते हैं, हम तो थोड़ी कुछ बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। अब इतने सारे लफड़ों के बीच, इतने सारे नेताओं के ईगो के बीच ये गठबंधन अगर सच में सुख और शांति से चुनाव लड़ और जीत पाया तो ये सीमा हैदर के 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई होते हुए वाया नेपाल से बस में बैठकर नोएडा आ जाने से भी बड़ा करिश्मा होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? एज अ वोटर हम यही होप करते हैं कि एक तगड़ा इलेक्शन लड़ा जाए, सभी पार्टियों में टफ फाइट देखने को मिले। बाकी होता क्या है ये तो वक्त और बाबा वेंगा ही बता सकते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या ऐश्वर्या और क्या राय है वो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कांग्रेस को अपने अलायंस का नाम इंडिया रखना चाहिए था या नहीं? कांग्रेस का अलायंस बीजेपी और मोदी को टक्कर दे पाएगा या नहीं? जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जाने से पहले कीवी ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज को पैसे में ये ऐप कन्वर्ट करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। मैच ध्यान से देखिएगा, और मैच से जुड़े कुछ आसान से सवालों के यस या नो में जवाब देकर आप हजारों रुपए जीत सकते हैं कीवी ऐप पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करें। कल सुबह 10 बजे कीवी पे हम लोग लाइव मिलेंगे और आपको हजारों रुपए जितवाएंगे। फिलहाल यहाँ से जाएंगे, जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय इंडिया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।